कुछ हुआ क्या यार? कोई फायदा नहीं है यार, मुझे लगता है कोई ना कोई मैकेनिक देखने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। इतनी रात गए, इस सुनसान जगह में तुम्हें कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? और फिर तुम्हें इस जगह के बारे में कोई खास जानकारी भी नहीं है। अरे इसे यहीं छोड़ के टैक्सी में चलते हैं यार, कल सुबह मैकेनिक को साथ ले आएंगे। थोड़ा सब्र करो तुम लोग यार, रात भर खुला रहने वाला कोई गैरेज तो यहाँ पर होगा, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुम लोग को मोबाइल पे कॉल करूंगा। आखिर ये मुंबई है यार, यहाँ रात भर कोई नहीं सोता, रात भर लोग उठे रहते हैं। इस सुनसान जगह में इसे कोई मिलेगा क्या? इस एरिया में रूट नंबर 61 पर सिर्फ एक ही बस मिलती है, 143S। रात को इस सुनसान सड़क पर घूमने वाले मुसाफिरों का इस बस में स्वागत है। एक फोन कर लेता हूँ मैं, 9821346557। हेलो शोभा, लगता है तुम लोग ठीक कह रहे थे यार। आधे घंटे से एक इंसान तो क्या, गली का एक कुत्ता तक नजर नहीं आया। अच्छा तो मैं तुम्हें फोन करता हूं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब रोकिए भाई साहब, एक मिनट भाई साहब। भाई साहब मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कार गैरेज कहाँ होगा? अरे दूर हट जा यहाँ से, बस आ रही है पीछे से। भाई साहब भाग जा, कहीं भाई भाग साहब जा। आप मुझे किसी भी गैरेज का पता बता सकते हैं? अरे यार बस आ गई पीछे, भाग भाग यहाँ से। अरे बस रोकिए भाई साहब, बस रोकिए, एक मिनट, बस रोकिए, एक मिनट भाई साहब, प्लीज बस रोकिए। अरे ये कैसी बस है, इसकी तो कोई आवाज ही नहीं है। देखिए भाई साहब, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपकी बस में बैठ सकता हूँ? थोड़ी दूर पर हमारी जीप खराब हो गई है और मैं किसी गैरेज की तलाश में हूँ। अरे कम से कम नहीं तो कोई टैक्सी ही मिल जाए तो। हाँ हाँ आओ, अंदर आओ। जाकर भी मुझे कोई मैकेनिक या टैक्सी नजर आएगी, मैं उतर जाऊंगा, आपका भाड़ा मैं दे दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, आपका टिकट तो बहुत पहले ही कट चुका है। शोभा, मुझे गैरेज में पहुंचने के लिए बस मिल गई है। हाँ, और मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। हाँ ओके, जल्दी ही लौटता हूं। ओके बाय। आओ, अंदर आओ। कौन है लोग? कहाँ जा रही है बस? रोको, बचाओ, बचाओ, कोई कौन है लोग? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? बचाओ, बचाओ। अच्छा, तो आपके दोस्त अर्जुन ने रात 10:30 बजे आपके मोबाइल पर फोन किया था? जी हाँ। और अब रात के 2:30 बज चुके हैं। इसलिए तो हमें उसकी फिक्र हो रही है। हमने उसे मोबाइल पे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं है। जब से वो उस बस में बैठा है तब से उसका कुछ पता ही नहीं है। आखिर कहाँ गया वो? देखिए, हमें इस थाने में 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए जहां तक हमें पता है उस एरिया में रात 10 बजे के बाद कोई बस जाती ही नहीं है, क्योंकि वो एक कमर्शियल एरिया है और वहां तो कोई रहता ही नहीं है। देखिए सर, हमें बहुत डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना गया हो। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, हमारी मदद कीजिए। ठीक है, आप दोनों यहीं पर इंतजार कीजिए। रामदास, तुम एक काम करो, तुम मोटरसाइकिल लेकर जाओ और सारे एरिया का अच्छी तरह से चक्कर मारो। सर हम भी तो देखिए लड़का गया कहां। जी सर, अभी देखता हूं।
ये सब क्या है भाई? यहाँ किसी ने खाना खाया है क्या? कोई पैसेंजर तो नहीं उतरा बस में से? अरे कोई है क्या? कोई है? अरे कोई है क्या? मुझे देख के छुप गए क्या सब लोग? निकलो बाहर, निकलो बाहर, बाहर निकलो। अरे कौन हो तुम लोग? हाँ, भिखारी। भिखारी? तुम लोग यहाँ छुपे हुए क्यों? ये बताओ कि तुमने यहाँ किसी एक 20 साल के लड़के को देखा? हाँ, देखो शायद वो 10:30 से 11:30 बजे के बीच इसी रास्ते से गया है। देखा है? बस के सिवा हमने कुछ नहीं देखा साहब। जैसे ही दूर से बस को देखा हम लोग छुप गए। बस? वो लड़की भी बस की ही बात कर रही थी। कौन सी बस? ये बस कहां से आती है और कहां जाती है? बताओ। बस नंबर 143 कहां से आती है, कहां जाती है, कोई नहीं जानता। लेकिन साहब, हम लोग जो सड़क पे सोते हैं इतना जरूर जानते हैं, जैसे ही पता चलता है कि बस आ रही है तो हम लोग सब छुप जाते हैं साहब। छुप जाते हैं? अरे लेकिन क्यों? क्योंकि जब भी रास्ते से बस गुजरती है तो रास्ते पे चलने वाला आदमी गायब हो जाता है। आप भी वापस चले जाओ साहब, आप भी वापस चले जाओ। अभी भी रात बाकी है, कभी भी बस वापस आ सकती है। आपकी जान को खतरा भी हो सकता है साहब। आप वापस चले जाओ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। वापस चले जाओ साहब। नहीं, आप भी चले जाओ। आप पागल हो गया? खतरा हो सकता है। अरे एक मिनट रुको तो सही। नहीं, आप भी चले जाओ, आप चले जाओ, आप चले जाओ। सबके सब या तो पागल हुए हैं या पिए हुए हैं। अरे इनकी बकवास कुछ समझ में नहीं आ रही। अब तो लड़के को कहीं और ही ढूंढना होगा। ये कैसी बस है? इसकी तो कोई आवाज ही नहीं। कहीं ये वही बस तो नहीं? रोको! रोको रोको, बस रोको, रोको 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 रोको। हाँ रोको। बाहर आ जाओ कोई भैया। निकलो बाहर, निकलो। तुम ही ड्राइवर हो? रात को इस एरिया में चलने वाली ये बस कौन सी है? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। ये प्राइवेट सर्विस है साहब, खास मुसाफिरों के लिए। कुछ देर पहले तुमने एक 20 साल के लड़के को इस बस में बैठाया था? नहीं। जरूर बैठाया होगा। इस एरिया में सिर्फ यही एक बस चल रही है। आइए, आप खुद अंदर चलकर देख लीजिए। आइए, आओ आओ आओ। कौन है ये लोग? हाँ, कहाँ जा रहे हैं सब? सभी सोए हैं क्या? हाँ, सबके सब गहरी नींद सो रहे हैं। हमें दूर जाना है,
बहुत दूर, और तुम्हें उस एरिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। देखो, साफ साफ बात करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो लड़का किसी बस में बैठा था। वो बस ये भी हो सकती है? ठीक ठीक बताओ, वरना इन मुसाफिरों को जगाकर मुझे इनसे पूछना पड़ेगा। हाँ, मुझे याद आया, जरूर एक लड़का इस बस में बैठा था। कहीं तुम उसके बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? ये उस जगह के पूछ लो। ये तो सो रहा है। एक्सक्यूज मी, भाई साहब, भाई साहब, अरे ये बस कहाँ जा रही है? अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, ये बस कहाँ जा रही है? अरे ये सब लोग, ये सब लोग, मुझे बचाओ, 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 कोई बचाओ। ये तो रामदास की मोटरसाइकिल है। अब इसे छोड़कर वो गया कहां? जयंती, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले वो लड़का, अब रामदास, दोनों एक ही रात में गायब हो गए। तुम एक काम करो, पता लगाओ कि यहां पर कोई वॉचमैन या कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई भिखारी था जिसने शायद कुछ देखा हो। इन सबको पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए लेकर आओ। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? हमने देखा है साहब, रात को क्या देखा? हमने ऐसा मुमकिन है क्या? सर, यार ये सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन भिखारियों का कहना है कि उन्होंने 3 बजे के करीब रामदास को देखा था। हाँ, अब उसके बाद क्या हुआ इन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन ये लोग ये भी कहते हैं कि शायद वो बस में बैठा होगा। और वो लड़का अर्जुन जो गायब हुआ है, वो भी तो बस में बैठा था ना। ये कौन सी बस है यार? सर, ये आदमी टीवी पर खबर सुनने के बाद यहाँ आया है। ये ताराचंद स्टेट से थोड़ी दूर पर रहता है। सर, इसका कहना है कि पिछली रात ये वहीं पर था और ये उसी बस के बारे में बात कर रहा है। सर, तुमने कल रात अर्जुन को देखा था? जी, बताओ। मैंने उसे कहा भी, जा, कहीं भी भाग जा, बस आ रही है, पर वो नहीं हटा। मैं उसे अपने साथ ही ले जाता तो अच्छा होता, पर मैं क्या करता साहब, मेरी हालत खुद खराब थी। मेरे पीछे से बस आ रही थी। सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, बस बस बस। आखिर ये बस है क्या? मैं खुद नहीं जानता साहब, लेकिन मैंने पहली बार जब उस एरिया में घर खरीदा तो लोगों ने मुझसे कहा कि वहां मत रहो। उन्होंने मुझे उस बस के बारे में भी बताया था, लेकिन मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दो बार मैंने उस बस को देखा था। अच्छा, ये बस दिखने में कैसी है? देखने में तो बिल्कुल आम बस जैसी है, थोड़ी पुरानी लगती है, लेकिन साहब उसमें आवाज नहीं होती, कोई आवाज नहीं, जरा भी नहीं। लेकिन तुम उस बस से इतना डरे हुए क्यों हो? ये मैं कैसे बताऊं साहब। एक दिन रात को जब मैं देरी से घर लौट रहा था तो मैंने उस बस को देखा। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन वहां पर और कोई भी नहीं था साहब। फिर मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे बस में बैठने के लिए बुला रहा है। मैं बस की तरफ खींचने लगा, लेकिन ना जाने क्यों मुझे लगा कि अगर मैं बस में बैठा तो ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। फिर क्या हुआ? वो चुपचाप मेरा इंतजार करती रही, फिर वो बिना आवाज किए चली गई। वो डर का एहसास मैं आज तक नहीं भुला सका। उसके बाद जब भी मैं उस बस को देखता हूं तो बिना पीछे मुड़कर गाड़ी को तेज भगाकर निकाल ले जाता हूं। हवलदार, इनका नाम और पता नोट करो, अब आप जा सकते हैं। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलवा लेंगे। घर जाइए और आराम कीजिए, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। सर, ये आदमी कुछ पागल सा लगता है। क्या बकवास कहानी सुना रहा था ये? लेकिन ये भिखारी भी तो यही कहानी सुना रहे हैं ना, ये बस वाली बात। और मैंने भी सारे रिकॉर्ड चेक किए, उसे सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है।
क्या सर? पिछले 3 सालों में ताराचंद स्टेट एरिया से 12 लोग गायब हुए हैं। सभी के सभी रात में गायब हुए हैं। कोई ये नहीं जानता उन्हें क्या हुआ, वो कहां गए। सिर्फ एक आदमी के गायब होते समय एक गवाह मौजूद था। उस आदमी का नाम था नायडू और गवाह का नाम विलास है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है। हमें इस विलास से मिलना पड़ेगा। अब कहाँ है ये विलास? इस वक्त वो भाईकला मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। वो वहां उस दिन से एडमिट है जिस दिन उसकी आंखों के सामने उसने नायडू को गायब होते हुए देखा था। विलास जी, विलास जी, आपको फिर से तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं उस रात क्या हुआ था? फिर कोई गायब हो गया? हाँ? बस में गायब हो गया? हाँ, वही बस, वही बस, वही बस, वही बस। हाँ हाँ, वही बस। क्या आप हमें उस बस के बारे में कुछ बता सकते हैं? आपने उस रात क्या देखा? क्या देखा था? क्या देखा था? हाँ, बात 1 साल पुरानी है। मैं सिद्धार्थ नगर में एक सवारी छोड़कर आ रहा था। रास्ता भटक गया। मैं ताराचंद स्टेट के एरिया में पहुंच गया। मैं चेंबूर का रास्ता भूल गया मैं। हाँ, तभी मैंने एक कार आती हुई देखी। मैंने उसको रोका। मैं उससे पूछ ही रहा था। साहब, आप मेरी कुछ मदद करेंगे क्या कि ये एरिया मेरे लिए एकदम नया है। मैं इसे पहचानता नहीं हूँ साहब, और मुझे चेंबूर की तरफ जाना है। रास्ता मुझे मिल नहीं रहा। आप सुनिए, ऐसा कीजिए, यहाँ से सीधे जाइए और जो दाईं तरफ चौथा रास्ता आएगा ना, वहाँ पे से मुड़ जाइए। वहाँ से सीधे आप हाईवे पे निकल जाएंगे, सीधे चेंबूर के लिए रास्ता है। आपको बताएंगे कि कितना टाइम लगेगा वहाँ जाने? इसने तो मुझे मार ही डाला था। अबे मुड़ा कहीं के दिखता नहीं है क्या? अबे मैं मार डालेगा किसी को? चला रहा है क्या? मैं दिखता हूँ साहब। क्यों पंगा ले रहे हैं इन लोगों से? अरे छोड़ो इसकी ऐसी की तैसी। अरे साहब मेरी बात सुनिए। कहाँ गया? छुप गया क्या? साहब, बाहर निकल। साहब सुनिए। अबे बाहर नहीं आएगा तो मैं अंदर आता हूँ। बस में तो कोई नहीं है। नहीं है? ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। फिर अचानक स्टीयरिंग पर एक भयानक आकृति कहीं से आ गई। वो ड्राइवर के यूनिफॉर्म में। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, जैसे बुरे सपनों में दिखाई देता है ना, एक डरावना चेहरा। कैसे हंस रहा था वो, कैसे हंस रहा था वो। फिर वो बस चली गई। वो आदमी चिल्लाता ही रह गया। वो भी चला गया उस बस के साथ। उसका कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला। मैंने आखिरी बार उस आदमी को देखा था उस बस में।
उसी बस में बस नंबर था 143S।